व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट एसेंशियल्स के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग रिड्यूस मेथड का पार्ट 2 देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने रिड्यूस मेथड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास है एक एरे और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है। तो इसमें एक्चुअली में ये एरे है क्या, मान लीजिए कोई जोमेटो या स्विगी का डिलीवरी बॉय है, उसने दिन में कौन सा ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर का प्राइस कितना था और उसका क्वांटिटी कितना था। जैसे कि मान लीजिए उसने एक ऑर्डर दिया है दम बिरयानी का, उसका प्राइस था 199 रुपये और क्वांटिटी था 2। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर ये दिया, ऐसे ही करके लिखा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं यहाँ से, उसने पूरा दिन में टोटल कितना क्वांटिटी का डिलीवरी दिया है और टोटल इनकम उसका कितना हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए हम लोग एग्जांपल से देखते हैं इसको। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट टोटल इक्वल्स टू, हमारे एरे का नाम क्या है, टुडेज डिटेल्स। तो यहाँ पे लिख दूंगा टुडेज डिटेल, जिसके ऊपर मैं रिड्यूस मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। रिड्यूस मेथड में सबसे पहले एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता है। तो कॉल बैक फंक्शन हम लोगों ने दे दिया और उसके बाद इनिशियल वैल्यू क्या दूंगा, इनिशियल वैल्यू में मैं देने वाला हूँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का मैं लिख देता हूँ, हमको चाहिए टोटल क्वांटिटी। उस ऑब्जेक्ट में लिख रहा हूँ मैं जो इनिशियल वैल्यू है। तो टोटल क्वांटिटी इनिशियली 0 होना चाहिए और टोटल इनकम लिख देता हूँ, टोटल इनकम, ठीक है, वो भी इनिशियली 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एरर क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया है जो रिटर्न करने वाला हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ और यहाँ पे ना ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसके अंदर दो चीज़ें जाएंगी, ये जाएंगी टोटल, उसके बाद ऑर्डर लिख देता हूँ, ऑर्डर्स, ठीक है ना। तो हमेशा हम लोग क्या रिटर्न क्या करने वाले हैं, हमेशा और हमेशा हम लोग रिटर्न करेंगे ये पहला वाला चीज़ जो कि है टोटल, ठीक है ना। पहला वाला चीज़ रिटर्न करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे आपको लॉग करके दिखा दूँ टोटल, तो यहाँ पे देखिए टोटल क्वांटिटी 0 है, टोटल इनकम 0 है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स जो क्या है, ये जो ऑर्डर्स है वो एक्चुअली में क्या है, तो ये ऑर्डर्स और कुछ नहीं है, इस एरे का हर एक आइटम है जब ये इटरेट कर रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ। यहाँ पे हर एक आइटम एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग होगा। ये देखिए ये एक आइटम है, वो एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हम लोग कर देते हैं कॉन्स्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में हमको चाहिए क्या, प्राइस चाहिए और क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, जो कि बराबर हो जाएगा ऑर्डर्स के, है ना। मैं अब यहाँ पे लॉग करके आप लोगों को दिखा देता हूँ प्राइस अगर लॉग करूँगा हर एक का प्राइस आ गया। अगर क्वांटिटी लॉग कर दूँ, क्वांटिटी अगर मैं लॉग कर दूँ, उसके साथ ही मैं हर एक का क्वांटिटी भी आ चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे मैं करने वाला हूँ क्या, हमारा जो प्राइस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो टोटल क्वांटिटी में मैं लिख देता हूँ, टोटल क्वांटिटी जो होगा प्लस इक्वल्स टू क्वांटिटी होने वाला है। तो अब अगर मैं यहाँ पे टोटल को, ये क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी, हमारे टोटल ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे है वो। सो यहाँ पे मैं टोटल डॉट लिखने वाला हूँ। अब आ जाएगा यहाँ पे, देखिए टोटल क्वांटिटी 10 हो चुका है। और अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो टोटल इनकम है किसके अंदर, टोटल ऑब्जेक्ट के अंदर। देखिए ये पहला वाला जो रिटर्न करना है उसी का इनिशियल वैल्यू ये है, मतलब ये टोटल ही ये है जिसको हम लोग यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं अभी। सो यहाँ पे टोटल का जो टोटल इनकम है, ठीक है ना, टोटल का जो टोटल इनकम है वो क्या होने वाला है, वो प्लस इक्वल टू होने वाला है क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा सारा का सारा प्राइस, मतलब इनकम कितना हुआ, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, है ना, एकदम आराम से हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखिए
3 है इसके अंदर, मान लीजिए इसका जो है मैंने 3 9 डाल दिया तो यहाँ पे 3 आ चुका है। तो मैं इसको कैसे 2 पे डालूं? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा जो टोटल है उसको कर दूंगा टोटल नहीं, मेरा जो टोटल का क्या है, टोटल का जो टोटल इनकम है, सो टोटल इनकम जो है उसको टोटल इनकम के बराबर कर दूंगा और उस पर टू फिक्स्ड कर दूंगा, उसको टू फिक्स कर दूंगा कितने में, पॉइंट के बाद मान लीजिए मुझे 2 चाहिए, 2, तो यहाँ पे टू फिक्स हो गया 2। लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको अगर मैं वापस स्ट्रिंग से नंबर्स में लेके जाना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट में डालूंगा, उसके आगे मैं लगा दूंगा पार्स फ्लोट कर दूंगा, यहाँ पे पार्स फ्लोट कर दूंगा। जैसे मैं पार्स फ्लोट करूंगा ये फ्लोटिंग नंबर पे कन्वर्ट हो चुका है। तो यहीं तक इसका मतलब जो था मैं समझाना चाहता था, तो आप लोग शायद ये समझ चुके हैं। अभी है ना, अभी नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इसको मतलब एपीआईज में यूज कर सकते हैं, यूज इन एपीआई। तो एपीआईज में यूज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके ना मैं इस डायरेक्टरी में मैं index.html नाम का एक फाइल बना लेता हूँ, HTML का एक फाइल बना लेता हूँ और उसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल भी मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज करके दे देता हूँ रिड्यूस मेथड दे देता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट और बॉडी के अंदर मैं एक h1 टैग डालने वाला हूँ, उसके अंदर भी मैं रिड्यूस मेथड दे देता हूँ। अब मैं बॉडी के नीचे जाऊँगा, वहाँ पे मेरा जो स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट है उसको लिंक करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये जावास्क्रिप्ट का नाम क्या है, रिड्यूस मेथड पार्ट 2। सो ये रिड्यूस मेथड पार्ट 2 .js फाइल है वो, है ना। तो अब मैं इसको कर देता हूँ सेव करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है ना। ओपन विथ लाइव सर्वर मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इस जगह पे इसको मैं रख दे रहा हूँ और मैं ये किसको क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे रिड्यूस मेथड जो है मेरा आ गया है। अब मैं एपीआई को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो एपीआई चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके कोई भी एपीआई जैसे गिटहब का एपीआई मैं ले सकता हूँ, api.github.com पे जा सकता हूँ और उसके बाद मैं सारे यूज़र्स का डेटा वहाँ से ले सकता हूँ। तो यूज़र्स में यहाँ पे रख दिया हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं इस यूआरएल को कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद एक कांस्टेंट लिंक या फिर यूआरएल ही बना देता हूँ, लिंक लिखता हूँ, लिंक जिसके अंदर मैं वो यूआरएल जो है रख दिया हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं कॉन्स्ट लिखूंगा और उसके बाद ना मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे देखिए कितने यूज़र्स है वो मैं काउंट करने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ काउंट यूज़र्स करके एक फंक्शन मैंने बना लिया जो कि एक एसिंक फंक्शन होगा, ठीक है ना, जो कि एक एसिंक फंक्शन होगा और एरो फंक्शन है वो। तो उसके अंदर एसिंक फंक्शन के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक और कॉन्स्ट रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि फेच करेगा इस लिंक को, ठीक है ना, फेच करेगा इस लिंक को। अब ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे तो अवेट लिखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को लिए ये प्रॉमिस भी कवर करने वाला हूँ, पर मैंने रिड्यूस स्टार्ट कर दिया था तो रिड्यूस को ख़त्म करने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत वाला बात तो है नहीं। तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स जो है मिल गया है हमको इस लिंक से, पर दिक्कत क्या आने वाला है, इधर दिक्कत ये आने वाला है कि अभी तक इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते। तो इसको ये जो रिस्पॉन्स है उसको हम लोग डेटा लिख के कांस्टेंट लिख के उसके अंदर ना वो भी सबसे पहले तो वो भी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो इसको ना हम लोग जेसन में कन्वर्ट करने वाला है, तो जेसन में कर दिया हमने इसको कन्वर्ट। अब अगर मैं लॉग करके दिखाऊँ आपको डेटा और इसके अंदर मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, जाने के बाद अगर मैं कंसोल में जाता हूँ तो कंसोल में तो मैं गया
ओके, मैंने इस फंक्शन को रन नहीं किया, तो मैं फंक्शन को रन करना देता हूँ। काउंट यूजर्स फंक्शन को मैंने कर दिया रन, और जैसे ही मैं सेव करता हूँ यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास आ गया है। अच्छा, मैं इसको ना ये जो कंसोल लॉग है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक एरे आ गया है जिसके अंदर 30 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 30 ऑब्जेक्ट है। अब मुझे पता ही चल गया कि 30 यूजर्स का आ रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे जब लंबा सा बहुत बड़ा एपीआई होगा या फिर जब हमको पता नहीं चलेगा तो कैसे हम लोग पता करेंगे। ठीक है ना, तो इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर मैं ये जो डेटा है, एक एरे है, ये दिख रहा है, तो इस डेटा को ना, इस डेटा को मैं करने वाला हूँ रिड्यूस मेथड का इस्तेमाल। तो मैं कांस्टेंट एक बना लेता हूँ, कांस्ट यूज़र। उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, डेटा जो है उसके अंदर मैं रिड्यूस मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। रिड्यूस मेथड जो है वो क्या करता है, कॉलबैक फंक्शन लेता है। तो कॉलबैक फंक्शन और इनिशियल वैल्यू इनिशियली यूज़र का काउंट 0 दे देते हैं हम। ठीक है ना, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टोटल और कॉमा देके, ठीक है, सबसे पहले तो टोटल लिख दिया ना, तो उसी चीज़ को सबसे पहले रिटर्न करना तो ज़रूरी है। सबसे बहुत बड़ा बात जो है रिड्यूस फंक्शन का, उसको जो पहला वाला लिखा है उसको रिटर्न करना पड़ेगा, टोटल वाले को। ठीक है ना, अब दूसरा चीज़ देखिए, अब जो ये मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, जो भी पैरामीटर लिखने वाला हूँ वो क्या है, वो डेटा एरे का हर एक एलिमेंट है। तो हर एक एलिमेंट यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैं OBJS लिख देता हूँ, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स है। तो इस हर एक ऑब्जेक्ट्स को मैं कर सकता हूँ डिस्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर इन, तो हर एक के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन तो है ही, तो मैं लॉगिन लिख देता हूँ, या फिर आईडी भी लिख सकता हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लॉगिन मैं लिख देता हूँ, जो कि मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ कहाँ से, OBJ से मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे ना ये OBJS को डिस्ट्रक्चर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैं आगे क्या करूँगा, देखिए, अब मैं आगे क्या करूँगा, अगर मैं बोलता हूँ इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे, इफ का, अगर लॉगिन एग्जिस्ट करता है, अगर लॉगिन एग्जिस्ट करता है तो तुम क्या करो, मैंने यहाँ पे ना एक वेरिएबल बना देना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख देता हूँ, काउंट वेरिएबल लिख देता हूँ, जिसका इनिशियल वैल्यू होगा 0। ठीक है, तो अगर लॉगिन एग्जिस्ट करता है तो तुम क्या कर दो, काउंट प्लस कर दो। ठीक है ना, और उसके बाद जब सारा काउंट हो जाए तुम क्या करो, टोटल के अंदर तुम डाल दो काउंट का जो वैल्यू है, काउंट का जो वैल्यू हो टोटल के अंदर डाल दो। ठीक है ना, तो और उसके बाद टोटल रिटर्न कर दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर लॉग कर दूँ टोटल को, यहाँ पे सॉरी टोटल को नहीं लॉक करूंगा, यूजर्स को लॉक करूंगा, क्योंकि यूजर में ये टोटल का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे यूजर को लॉक कर देता हूँ, और जैसे ही मैं सेव करूंगा यहाँ पे देखिए 30 एरे है, 30 एलिमेंट्स का एरे, यहाँ पे 30 आ गया है। ठीक है ना, अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए और थोड़ा मजेदार करने के लिए यहाँ पे मैं URL को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद लिख देता हूँ पर पेज मुझे चाहिए 100 यूज़र्स। तो यहाँ पे मैं जैसे ही सेव करूँगा यहाँ पे पर पेज 100 यूज़र आ गया है, और यूज़र काउंट भी यहाँ पे 100 मुझे दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से शायद ये जो रिड्यूस मेथड का आप लोगों को पूरा समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।